हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं बात करना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला था कि पतरस, तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से जिंदा हो गए और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, तो 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। और जब वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजे गए, तब 120 लोग वो पवित्र आत्मा के साथ भर चुके थे। और तब से प्रभु यीशु मसीह की मंडली जो पतरस के ऊपर बनाई गई थी, तब से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मंडली बनाई, और मंडली में कभी भी एक जन काम नहीं कर सकता। मंडली में प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा काम है, और वो काम कलीसिया में रहते हुए सभी लोग करते हैं। और ऐसा प्रभु यीशु मसीह चाहते भी हैं कि सभी लोग मिलकर काम करें, और जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी जो सेवा है वो सभी लोग मिलकर कर सकें, और सभी लोग परमेश्वर के जो खुशखबरी है उसका संदेश सभी लोगों को सुनाएं, ताकि सभी लोग बचाए जाएं। और मंडली में प्रभु यीशु मसीह ने सभी को काम बांट कर दिया हुआ है। तो किसी के पास परिभाषा है, किसी के पास परिभाषा का अर्थ करना है, तो कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कोई बुद्धि की बातें प्राप्त करता है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, उसका 13 अध्याय, उसका 14 अध्याय पढ़ना, तो वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और मंडली में खाली प्रचार करना ही नहीं है, खाली आराधना करना ही नहीं है, या फिर वहाँ पर दान दशवान देना ही नहीं है। मंडली में और बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ोगे तो वहाँ पर जब खाना बांटने की बात हुई थी, तो तब वहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों ने, प्रेरित लोगों ने वहाँ पर 7 लोगों का चुनाव किया था। तो चुनाव किया था तो उसमें स्तिफान, फिलिप्पस और भी बहुत सारे लोग थे। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और दूसरी बात कि मंडली में कोई भी काम छोटा नहीं है। हाँ, कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी काम है वो जिम्मेवारी का काम रहता है। और प्रभु यीशु मसीह सभी को काम करने के लिए अपना बल देते हैं, अपना सामर्थ्य देते हैं, और सभी को वो जिम्मेवारी देते हैं। और उसके बाद काम को करना या ना करना वो इंसान के हाथ में होता है। तो कोई भी इंसान ऐसा मत सोचे कि मेरे पास मतलब छोटा काम है या मैं ये काम कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो इंसान परमेश्वर का काम करे। और अगर रेत है, रेत में अगर चीनी गिर जाती है तो कभी भी देखना उसको हाथी नहीं उठा सकता, लेकिन चीनी उठाएगा तो वो सिर्फ चींटी उठा सकती है। इसलिए जो चींटी का काम है वो चींटी करती है, और जो हाथी का काम है वो हाथी कर सकता है। कभी भी देखना रेत में गिरी हुई चीनी को वो चींटी उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं उठा सकता। इसलिए जो भी काम परमेश्वर आपको देते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि ये काम मुझे पसंद नहीं है और ये मैं काम करना नहीं चाहता। तो वो परमेश्वर को जो पसंद आता है तो परमेश्वर वैसा करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात की थी कि एक इंसान था, जब वो परदेश जाने वाला था, तो उसने एक अपने नौकर को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए और एक को 1 सिक्का दिया। और उनको जो मिला उनकी योग्यता के अनुसार दिया गया, मतलब जिसके वो योग्य मालक को लगा। तो इसी रीति से परमेश्वर जब भी किसी को कुछ देते हैं तो वो उनको उसके योग्य समझते हैं, और आगे जाके वो इंसान क्या करता है, कितना करता है, कैसे करता है, वो सारी बातें परमेश्वर जब देखते हैं इंसान के जीवन में, तो परमेश्वर उनसे बहुत खुश होते हैं। तो आपको भी परमेश्वर ने जो काम दिया है तो आप उसमें उदास मत हो, तो आप उसमें परेशान मत हो, लेकिन आप उस काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि काम छोटा नहीं है। और कोई भी इंसान इस बात में घमंड ना करे कि मैं बड़ा पास्टर हूँ या परमेश्वर मेरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कई बार छोटी सी बात या छोटा सा इंसान भी वो हमारे बहुत काम आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो कहीं पर जा रहा था। अभी जो रास्ता था वो कुछ ज़्यादा हाईवे बड़ा नहीं था,
लेकिन वो रास्ता उस गाड़ी में जा रहा था, तो अचानक उसकी गाड़ी का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। अभी पंक्चर हो गया तो उसने, अभी उसके साथ कोई था भी नहीं और आगे पीछे कोई ऐसी दुकान भी नहीं थी कि वो वहाँ पर पंक्चर बना सके। लेकिन हुआ क्या कि उसने गाड़ी में से जैक निकाला और उसका जो टायर था उसको उसने खोलना शुरू कर दिया और उसने खोल भी लिया। खोलने के बाद उसने जब गाड़ी में देखा तो उसके पास दूसरा टायर था। जब उसने टायर लगाने की कोशिश की तो अचानक ऐसा हुआ कि उसके पास जो उसने टायर में से नट निकाले थे, हाँ, जो स्क्रू रहते हैं बड़े वाले, उसने निकाले थे, वो सभी ना पास में नदी थी, वो नदी में चले गए, वहाँ पर गिर गए। अभी उसकी प्रॉब्लम वो बढ़ चुकी थी। तो अभी वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी ज्ञानवान था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा था अभी मेरा क्या होगा, मैं भी क्या करूँ, अभी मुझे जाना भी मंजिल पर है, लेकिन मेरी तो परेशानी बढ़ चुकी है, मेरी तो जो मुश्किल है वो बढ़ चुकी है। अभी वो ऐसी बातें सोच ही रहा था, अभी मैं क्या करूं, कोई पास में दुकान भी नहीं है, कहीं पास में शहर भी नहीं है, अभी रास्ता भी ऐसा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अभी उसके चारों नट वो गिर चुके थे। अभी वो लगाए तो लगाए क्या करे। लेकिन वहीं पर तभी ऐसा हुआ कि इंसान था जो उसी रास्ते से जा रहा था। और कैसे जा रहा था, वो भेड़ बकरी चराने वाला था। तो जब उसने देखा कि ये भाई साहब गाड़ी वाला है, सूट बूट पहना है, पढ़ा लिखा है, तो उसने देखा कि ये काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी मुसीबत में है, तो उसने उनसे बात करना चाहा और उसने पूछा, बाबूजी, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अभी वो इंसान पढ़ा लिखा था, काफ़ी धनवान था और काफ़ी बुद्धिमान था, तो उसको लगा ये कैसे मेरी कोई सहायता कर सकता है, और ये है कौन, भेड़ बकरी चराने वाला, इसके पास कौन सी बुद्धि है, ये क्या मेरी सहायता कर सकता है। तो उसने उसका ठट्ठा किया, बोला, आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, आपके पास ऐसे नट हैं जो मेरी गाड़ी में मैं इसको बना कर लगा सकूं, या कुछ आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो उसने बोला, सर मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैं एक आपको सुझाव दे सकता हूं। तो उसने बोला, क्या? बोला, आप ऐसा करो, ये जो आपके पास और 3 टायर है ना, तो उनमें से आप एक एक नट निकाल लो, नट निकाल लो, और 3 नट निकलेंगे और 3 नट आप दूसरे टायर में डाल दो, मतलब सभी जो व्हील हैं, सभी व्हील में 3-3 नट हो जाएंगे। और उसके बाद आप जब बाज़ार में जाओगे तो वहाँ से दुकान से 4 नट खरीद कर सभी में एक एक और डाल देना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर जो एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान था, तो उसका बड़ा काम तो था नहीं, लेकिन वो था कैसा, मतलब भेड़ बकरी चराने वाला। लेकिन देखो, उसका भी काम उस पढ़े लिखे इंसान को, रुपए पैसे वाले इंसान को, उसकी जो बात थी वो समझ आ गई और उसने वैसा ही किया। सभी व्हील से एक एक नट निकाल लिया और जो 3 नट निकले उसने दूसरी, जहाँ पर गाड़ी का जो टायर पंक्चर हुआ था उसमें उसने 3 नट डाल दिए और उसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँच गया। तो देखो, कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास काम छोटा है, मेरे पास काम बड़ा है, या ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर काम देते हैं तो वो आपको उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बंदगी करते हैं, बड़ी बंदगी करते हैं, या हम लोग किसी के मतलब ग्राउंड में बंदगी करते हैं या मैदान में बंदगी करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रचारक आता है, तो प्रचारक वहाँ पर प्रचार करता है, लोगों को आनंद आता है कि आज बहुत बढ़िया प्रचार सुनने को मिला, आज बहुत बढ़िया ऐसा हुआ। तो कई बार तो ऐसी होती है कि वहाँ पर आराधना होती है, आराधना में भी बहुत लोग आनंद लेते हैं। लेकिन सही में देखा जाए तो वहाँ पर जिसने काम किया, जिसने वहाँ पर वो मैदान को साफ़ किया, जिसने वहाँ पर वो मैट बिछाए, या जिसने कुर्सी वहाँ पर रखी, या जिसने वहाँ पर वो अपना टेंट वगैरह, तंबू वगैरह जो भी लगाया, तो उसके लगाने वाले के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ध्यान किसके ऊपर जाता है? ध्यान उसी के ऊपर जाता है जिसने ये मतलब प्रचार किया हो, जिसने आराधना की हो। तो अगर वो इंसान वहाँ पर तंबू ना लगाए, वो टेंट ना लगाए, अगर वहाँ पर वो मैट ना बिछाए, या वहाँ पर वो कुर्सी ना लगाए, अगर वो ऐसा बंदोबस्त ना करे, तो पास्टर भी क्या कर सकता है, या आराधक भी क्या कर सकता है। तो इसलिए जिसको जो काम मिला है तो वो काम आप करते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं है। लेकिन एक साथ बात है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो परमेश्वर का जो काम है वो सभी को करने में बहुत आसानी रहेगी। तो पास्टर मतलब अगर प्रचार करता है तो उसके पहले वहाँ का माहौल बनाया जाता है। अगर आराधक वहाँ पर आराधना करते हैं तो वहाँ पहले उसका माहौल बनाया जाता है। तो वो कोई भी इंसान हो सकता है। अगर आप प्रेरितों का काम 6 अध्याय देखोगे तो वहाँ पर जिन लोगों को खाना बांटने का काम मिला था, उसके बाद देखो स्तिफान, वो अपने काम में वफादार रहा, चाहे काम खाना बांटने का काम छोटा लगा। अभी आज किसी को बोल दो कि आप खाना बांटो तो उसको शर्मिंदगी आएगी, अरे मैं इतना छोटा काम करूं। लेकिन उसके बाद देखो स्तिफान का कितना बड़ा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कितना बड़ा उपयोग। पर फिर फिलिप्पुस नाम का जो इंसान था वो भी तो मतलब खाना बांटने का काम करता था, लेकिन उसके बाद देखो फिलिप्पुस एक प्रचारक बन गया और उसने
मतलब हैप्सी खोजा को बपतिस्मा तक दे दिया, और भी उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए थे। तो इसीलिए आपके पास जो भी काम है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो ऐसा मत सोचो कि आपका काम छोटा है। मैंने जैसे बताया कि जो चींटी काम कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, जो हाथी कर सकता है वो चींटी नहीं कर सकती, लेकिन दोनों का काम बहुत बढ़िया है। आपको जो भी काम मिला है, आप उस काम में बढ़ते रहो, ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।